बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया यूनिट, और ये है जी हमारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का अमल कैसे होता है, ये इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर किया गया है। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27। पेज नंबर 26 के टॉप पे आ जाइए। तो आप लोगों के साथ सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पॉलिनेशन। ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Pollination. The transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the carpel is called pollination. जब भी किसी भी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम लोग? उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन का नाम दे देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस द मेल सेक्स सेल्स with the help of this process the male sex cells, जिनको हम लोग sperm भी कहते हैं, reaches the female sex cells egg। अब इस अमल के थ्रू मेल सेक्स सेल्स, जिनको स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच जाते हैं, यानी कि फीमेल सेक्स सेल्स तक पहुंच जाते हैं। सेक्स सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड गैमीट्स। सेक्स सेल्स को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? गैमीट्स का भी नाम दे दिया जाता है। विंड, इंसेक्ट, एनिमल एंड वाटर आर द एजेंट फॉर पॉलिनेशन इन डिफरेंट प्लांट। ये वो चीज़ें हैं जो कि पॉलिनेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कॉज करती हैं। फिर आपके साथ प्लांट का स्ट्रक्चर शेयर किया गया है। उसके बाद फिर पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि फ्लावर के हिस्सों के बारे में बताया गया है। मोस्ट फ्लावर हैव 4 मेन पार्ट्स। ज़्यादातर फ्लावर्स के 4 बुनियादी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ग्रीन सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम द सन एंड रेन इन बर्ड फॉर्म। अब ग्रीन कलर का जो सेपल होता है, ये सेपल होता है, ठीक है। अब इसका क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को सन से और रेन से, यानी कि सूरज की रोशनी से और बारिश से। ये बर्ड के ऊपर, जब बर्ड होता है, यानी छोटी सी कली जो बनती है, तो उसके ऊपर 4 ये वाली पत्तियां सी ऊपर, फ्लावर उसके अंदर होता है, और ये 4 पत्तियां सी ऊपर पड़ी हुई होती हैं ग्रीन कलर की, वो होता है हमारे पास सेपल। द कलर्ड पेटल attract insect and other animal for the pollination of the flower। अब ग्रीन जो कलर पेटल, यानी कि जो फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, इनका क्या काम होता है? ये इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, ताकि फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का अमल हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन्स क्या होती हैं? ये फ्लावर का मेल पार्ट होते हैं। ईच स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट एंड एन एंथर। हर स्टेमन के पास फिलामेंट और एंथर मौजूद होता है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर, और पोलन ग्रेन इन एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। कार्पल्स आर फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जबकि कार्पल को देखा जाए तो कार्पल क्या है? फीमेल पार्ट है फ्लावर का, और स्टेमन क्या था? मेल पार्ट था। Each carpel has a sticky stigma, a style and an ovary। हर कार्पल के पास एक स्टिकी स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, और ओव्यूल्स कहाँ पर होते हैं? ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब कितनी तरह की पॉलिनेशन होती है? पॉलिनेशन 2 किस्म की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। अब चल बात करते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जब किसी भी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो उसी के एग्जाम के ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएं, तो उसको हम लोग कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल इस तरह से हो सकती है कि रोज़ है, उसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे, अगर वो उसी रोज़ के प्लांट के अंदर चले जाएं, यानी कि अगर रेड रोज़ है तो रेड रोज़ के पोलन ग्रेन रेड रोज़ ही में चले जाएं, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेल्फ पॉलिनेशन की एग्जाम्पल दी गई हैं। पी, टोमेटो, राइस प्लांट्स एक्सेट्रा आर सेल्फ पॉलिनेटेड। ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स की एग्जाम्पल आ गई। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the flower on another plant of the same kind is called cross pollination। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है कि अगर रेड रोज़ है, उसके पोलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर में चले जाएं, किसी और तरह के फ्लावर के अंदर, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह देंगे। जिससे अगर रेड रोज़ के सनफ्लावर के अंदर चले गए उसके पोलन ग्रेन्स, तो फिर उसको वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी।
उसके बाद इसकी एग्जाम्पल बताई गई है पॉपुलर, विलो, एप्पल, पपाया ट्री एक्सेट्रा आर क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। ये क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट की एग्जाम्पल हैं। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन द प्लांट मस्ट ग्रो फ्लावर एट द सेम टाइम। अब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर प्लांट को अपने फ्लावर हर सूरत उसी टाइम में ग्रो करना होता है। क्रॉस पॉलिनेशन यूजली हैपन्स इन प्लांट नियर ईच अदर। क्रॉस पॉलिनेशन यूजली उन्हीं प्लांट के अंदर होती है अमूमन तौर पर जो कि आपस में करीब हो। जिस तरह से अगर सनफ्लावर, रेड रोज का जो फ्लावर है और जो सनफ्लावर है वो दोनों अगर आप आसपास कहीं ग्रो कर रहे हुए हैं ज़्यादा अमूमन चांसेस ये होते हैं कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर प्लांट एज कम्पेयर टू द सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के नतीजे में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो अमूमन तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज़्यादा मोर पावरफुल उनके, और वो हर चीज़ को मतलब सह जाते हैं, हर मौसम को बेयर कर लेते हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन जिनमें होती है। सम फ्लावर्स हैव स्पेशल फीचर दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ फ्लावर्स के पास कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि जिनकी वजह से उनके अंदर मुंह में ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन ही वो करते होते हैं। वो कौन कौन जैसे कलर पेटल्स होंगी, लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मा, नेक्टर और फ्रेगनेंस उनकी अच्छी होती है। तो ये चीज़ें क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ज़्यादा कॉज करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग पॉलिनेटर्स भी कहते हैं, यानी कि वो कौन कौन सी एजेंट्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पॉलिनेशन को कॉज करती हैं। अब इसके अंदर देखते हैं द एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। अब वो एजेंट्स जो कि पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाते हैं उनको पॉलिनेटर्स कहते हैं। जैसे विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं एक्सेट्रा आर फ्यू पॉलिनेटर्स। ये क्यों? क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स कैरी करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले पॉलिनेशन बाय विंड। विंड के थ्रू, हवा के थ्रू कैसे पॉलिनेशन कॉज होती है। द विंड पिक्स अप pollen grains from one flower and blow it on the other onto another। अब विंड क्या करती है, वो पोलन ग्रेन्स, जब हवा चलती है, जब तेज़ हवा चल रही होगी तो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव लॉन्ग स्टेमिन्स एंड कार्पल। अब वो जो विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनके लॉन्ग स्टेमिन्स वो इस तरह के होते हैं, इस तरह के ये दिखाया हुआ है। उनकी लॉन्ग स्टेमिन और कार्पल्स होती हैं। मोस्ट ग्रासेस डिपेंड अपॉन विंड फॉर देयर पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ द ग्रासेस ज़्यादातर जितनी भी घास वगैरह होती है ये सारी विंड पॉलिनेशन पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, यानी कि एनिमल से किस तरह से पॉलिनेशन होती है। Insect and some other animals can also transfer pollen grains when they move from one flower to another। इंसेक्ट और बाकी जितने भी वो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक। जब वो देखिए, जब एक बी है, वो एक हनी बी है जो कि एक किसी भी फ्लावर पे बैठी है तो वो उसकी जो पाँव होंगे ना, उसकी टांगे होंगी, उसके साथ पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठती है तो वहाँ पर वो पहले फ्लावर के पोलन ग्रेन वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, उस फ्लावर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है। ब्राइट कलर्ड पेटल्स, चार्मिंग शेप, नेक्टर गाइड एंड प्लेजेंट स्मेल अट्रैक्ट एनिमल्स टुवर्ड फ्लावर। ये वो चीज़ें हैं जो कि एनिमल्स को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। पोलन ग्रेन्स हैव रफ एंड स्टिकी सरफेस। पोलन ग्रेन्स की रफ और स्टिकी सर्फेसेस होती हैं ड्यू टू विच दे स्टिक टू एनिमल्स बॉडी, जिसकी वजह से वो एनिमल की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।